हेलो एवरीवन, हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की सीरीज में हम हमारे 20 मार्क्स पूरे पक्के करने वाले हैं बच्चों हमारे बोर्ड एग्जाम्स में। तो आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 4 देखने वाले हैं, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। आई होप आपने पहले वाले 3 लेक्चर्स देख लिए हैं। मैं पूरा चैप्टर वाइज आपके सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपके टेक्स्ट बुक में से सारे कवर करने वाली हूँ बच्चों। तो मेरे साथ बने रहिए, इसके बाद हम सारे रिविजन सीरीज भी लेने वाले हैं। So stay tuned so that in this year we get more than 90% marks in accountancy. So without any further delay, let's begin with today's lecture. पेज नंबर 182 पे आपका जो एक्सरसाइज है वो हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्या है देखो, select the most appropriate alternatives from those given below and rewrite the sentence. देखो आपको सेंटेंस रीराइट करना है, मतलब आपको सिर्फ सिंगल वर्ड नहीं लिखना है, पूरा सेंटेंस लिखना है। ओके देखिए फर्स्ट क्या है, प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम रीवैल्यूएशन ऑन रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर इज शेयर्ड बाय हुम। 4 ऑप्शंस है हमारे पास, रिमेनिंग पार्टनर्स, ओनली रिटायरिंग पार्टनर, ऑल द पार्टनर्स एंड लास्ट इज बैंक। तो जब भी रीवैल्यूएशन होता है ऑन रिटायरमेंट, जो प्रॉफिट मिलता है वो किसका रहता है? इट बिलोंग्स टू all the partners, right? Because all the partners have done the business together till that point of time, right? तो ये जो profit है that will belong to all the partners. Decrease in the value of assets should be dashed to the profit and loss adjustment account. अगर value of asset decrease होता है तो हमारी एंट्री क्या होती है? याद करिए, हमारी एंट्री होती है profit and loss adjustment account debit, right? और asset की वैल्यू कम कर रहे हैं, so to asset करते हैं हम, isn't it? This is our entry. So what have we done? Profit and loss adjustment account को हमने क्या किया है? हमने डेबिट किया है। So यहाँ पे हम लिख देंगे डेबिटेड। अगर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट होता तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम क्रेडिट करते हैं, राइट? रिमेंबर? ओके, इसमें अगर कोई भी डाउट होगा, बेसिक जो लेक्चर है रिटायरमेंट का, प्लीज गो थ्रू दैट, सब आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट, the balance of the capital account of retired partner is transferred to his dash account if it is not paid. कौन से अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं हम? याद करिए, अगर हमने पेमेंट नहीं किया है तो वो हमारा लाइबिलिटी बन जाता है, और अगर लाइबिलिटी है सो इट विल बी ट्रांसफर्ड टू हिज लोन अकाउंट, राइट? नेक्स्ट, गेन रेशियो इज डैश रेशियो लेस ओल्ड रेशियो। ये डबल हो गया है, इसे हम कट कर देते हैं। गेन रेशियो इज डैश रेशियो लेस ओल्ड रेशियो। कौन से रेशियो में से ओल्ड रेशियो माइनस करते हैं तब हमें गेन रेशियो मिलता है? न्यू रेशियो, ए। नेक्स्ट, न्यू रेशियो इज ओल्ड रेशियो प्लस डैश रेशियो। बस यही पूछा गया है हमें, बस साइंस चेंज हो गए हैं। तो हमारी इक्वेशन क्या होती है यहाँ पे? गेन रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो minus old ratio. This is our equation on retirement and on death of a partner, right? अभी हमें क्या पूछा गया है? New ratio. This is our new ratio that is equal to old ratio plus which ratio? तो old ratio में मैं इस तरह लिख सकती हूँ, gain ratio plus old ratio is equal to new ratio, right? तो मैंने old ratio में gain ratio अगर add कर दिया तो मुझे मिल जाता है new ratio। देखिए आपके सामने है equation, right? Okay, and next, Apte, Bhate and Chitare are sharing profits and losses in the ratio 1/2, 3/10 and 1/5. If Apte retires, their new ratio will be. देखिए अगर हमें कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई होती है तो हम क्या करते हैं रिटायरमेंट में? जो रिटायर हो गया पार्टनर बस उसका शेयर निकाल दो। रिटायर कौन हुआ है? Apte, राइट? फर्स्ट पार्टनर। तो ये 1/2 है, इसे हमें भूल जाना है। तो रिमेनिंग पार्टनर्स जो है भाटे एंड चितड़े, इनका रेशियो क्या होगा? 3/10 एंड 1/5। अभी हमें इक्वलाइज करना है डिनोमिनेटर को, डिनोमिनेटर इक्वलाइज करेंगे 10 से, तो ये 3/10 होगा और इसे हमें 1/5 इंटू 2/2 करना पड़ेगा, बिकॉज 5 2s are 10 है, तो यहाँ पे 2/10 हो जाएगा। सो रेशियो विल बी 3:2, करेक्ट? तो यहाँ पे हमें लिखना है 3:2, राइट? गेटिंग इट? आई होप ये बहुत क्लियर हो गया है। नेक्स्ट, write the word term phrase which can substitute each of the following statement. First, credit balance of profit and loss adjustment account. Credit balance है, इसका मतलब जो भी हमारा इनकम है वो ज्यादा है हमारे एक्सपेंस से, या जो भी हमारा प्रॉफिट है वो ज्यादा है हमारे लॉसेस से। तो इसे हम क्या बोलते हैं? दिस इज आवर प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन अकाउंट का ही दूसरा नाम प्रॉफिट ऑन लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट है, राइट? इजंट इट? Okay, next,
जैसे टिक मार्क करो, हाँ, सो दैट यू डोंट फॉरगेट एनीथिंग. The ratio in which continuing partners are benefited due to the retirement of a partner. क्या कौन सा रेशियो होता है? कंटिन्यूइंग पार्टनर्स को जिससे बेनिफिट होता है उसे हम बोलते हैं गेन रेशियो. Isn't it? उनको उतना परसेंटेज, उतना पोर्शन ऑफ शेयर ज्यादा मिलेगा, इसलिए उनको बेनिफिट हो गया, गेन हो गया. ओके, नेक्स्ट, डेबिट बैलेंस ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट. दिस इज व्हाट? लॉस ऑन रीवैल्यूएशन. डेबिट ज्यादा है तो लॉस और क्रेडिट ज्यादा है तो प्रॉफिट. नेक्स्ट, रेशियो विच इज ऑब्टेन बाय डिडक्टिंग ओल्ड रेशियो फ्रॉम न्यू रेशियो. अभी देखिए यहाँ पे जस्ट बिकॉज वी नो दैट दिस इज रिटायरमेंट चैप्टर तो हमें गेन रेशियो नहीं लिखना है. हम यहाँ पे पॉज करेंगे और चेक करेंगे क्या पूछा गया है. रेशियो विच इज ऑब्टेन बाय डिडक्टिंग ओल्ड फ्रॉम न्यू. फ्रॉम न्यू तो हमें क्या करना है? लेट अस राइट द इक्वेशन फर्स्ट. न्यू से हमें ओल्ड माइनस करना है. फ्रॉम बोला है ना, न्यू माइनस ओल्ड. अच्छा, नाउ यू टेल मी, न्यू रेशियो में से ओल्ड रेशियो माइनस किया मतलब क्या मिलता है? गेन रेशियो. राइट, तो आंसर हमारा आएगा गेन रेशियो. मैंने आपको क्यों बोला डायरेक्टली गेन मत लिखो? बिकॉज देखो, राइट नाउ वी नो दिस इज रिटायरमेंट चैप्टर, तो हमें लिख देना होता है गेन रेशियो. बट नहीं, एग्जाम में आपको एडमिशन से भी पूछा जा सकता है. अगर आपको एग्जाम में पूछा गया रेशियो विच इज ऑब्टेन बाय डिडक्टिंग न्यू रेशियो फ्रॉम ओल्ड रेशियो, तो आपको क्या करना है? पहले इस तरह से इक्वेशन लिखना है so that you understand that okay, old minus new है, इसका मतलब ये sacrifice ratio है, and new minus old है मतलब gain ratio है. ठीक है, so please half a second लगेगा but write this down so that clear होता है, नहीं तो गड़बड़ कर दोगे and even if you know the answer आपके मार्क्स कम हो जाएंगे. ठीक है, getting it? Okay. Money value of business reputation earned by the firm over a number of years. What is that called? Money value. It is known as goodwill. Next, partners account where loss or profit and revaluation is transferred. कौन से अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं? हम पार्टनर के करंट या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रिवैल्यूएशन. चलो आगे बढ़ते हैं. State whether the following statements are true or false with reasons. Reasons भी देने हैं हमें. ओके, फर्स्ट, gain ratio means new ratio minus old ratio. पहले तो ये true है या false है? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड इज गेन, सो दिस इज ट्रू. और इसका रीजन क्या है? द प्रपोर्शन इन विच द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स स्टैंड टू बेनिफिट बिकॉज ऑफ द रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर इज नोन एज गेन रेशियो. राइट, सो हाउ डू वी कैलकुलेट गेन रेशियो? गेन रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो. सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. ठीक है, नेक्स्ट, रिटायरिंग पार्टनर्स शेयर इन प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ हिज रिटायरमेंट विल बी डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट. रिटायरिंग पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट जो होता है वो हमें उसे देना होता है, तो हम क्या करते हैं? उसके लिए एक नया अकाउंट खोलते हैं जिसे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस बोलते हैं. राइट, रिमेंबर. और हम क्या एंट्री पास करते हैं व्हेन वी ट्रांसफर द प्रॉफिट? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. राइट, बिकॉज वो पार्टनर को हमें क्रेडिट करना होगा विद द प्रॉफिट. सो ये जो स्टेटमेंट है, रिटायरिंग पार्टनर शेयर इन प्रॉफिट इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस, दिस इज ट्रू. एंड रीजन क्या है? इफ अ पार्टनर रिटायर्स ऑन अ डेट विच इज नॉट द बैलेंस शीट डेट, वी आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ द पार्टनर्स रिटायरमेंट. राइट, so what do? We compute the profit and we debit it to the profit and loss suspense account and credit it to the partner's capital account because the partner has also contributed in the profit that the firm has achieved till the date of retirement. So that is the reason the partner's share in the profit has to be credited to his capital account. Right? Okay. आगे. On retirement of a partner, sacrifice ratio is considered. What? This is a false statement. On retirement of a partner, the continuing partners stand to benefit in a ratio which is known as a gain ratio, and sacrifice ratio is calculated at the time of admission of a partner. So this statement is false. Next, retiring partner is called an outgoing partner. This is true. Right? Because when a partner retires, he ceases to be a partner in the firm due to various reasons, maybe due to ill health, due to old age, or maybe he's not interested in the business, so he wants to go out of the business. That is the reason he's also known as outgoing partner. Right? आगे, on retirement of a partner,
remaining partners will share the goodwill in their profit sharing ratio. Is this true? No, false है ये statement. Why? Because on retirement of a partner, the goodwill belongs to all the partners, right? Because goodwill is achieved because of the joint efforts of all the partners together, right? So इसीलिए जो retire हो रहा है partner, उसे भी उसका share of goodwill मिलना चाहिए. So if the entire goodwill is raised, it will be credited to all the partners in their profit sharing ratio. So ये जो statement है वो false है. Statement क्या होना चाहिए था? On retirement of a partner, all the partners will share the goodwill in their profit sharing ratio. Okay? Next, retiring partner is not entitled to share in general reserve and accumulated profit. Again, this is a false statement, right? Right? Because general reserve, accumulated profits, ये सब past profits के वजह से बनते हैं. And the retiring partner has also contributed for the past so many years. So it is a joint and collective effort of all the partners together. Hence, the accumulated profit and the general reserve belongs to all the partners, including the retiring partner. ठीक है? So this statement is also false. All right? आगे, fill in the blanks and rewrite the following sentence. न्यू रेशो लेस डैश इज गेन रेशो. ये हमने बहुत बार देख लिया. न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो इज गेन रेशो. रिटायरिंग पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल इज डैश टू रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. रिटायरिंग पार्टनर्स शेयर ऑफ गुडविल मतलब यहाँ पे पूरा गुडविल नहीं रेज किया है, यहाँ पे सिर्फ उसका शेयर ऑफ गुडविल है. रिटायरिंग पार्टनर का शेयर ऑफ गुडविल है. तो हम कैसे एंट्री पास करते हैं? हम पहले उसका शेयर ऑफ गुडविल अगर रेज करेंगे तो हम क्या करते हैं, देखिए, goodwill account debit because we are raising just that much share to retiring partners capital account, isn't it? We are just doing a quick revision. Retiring partner के capital account को हमने credit कर दिया और हम इसे write off करेंगे तो कैसे करेंगे? Continuing partners capital account, continuing partners capital account debit to goodwill. राइट? और कंटिन्यूइंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को हम जब डेबिट करते हैं, दिस रेशियो इज गेन रेशियो, इजंट इट? याद आ रहा है? तो अभी हमें क्या पूछा गया है? रिटायरिंग पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल इज डैश टू द रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. अभी देखिए हमने क्या किया है, रिटायरिंग पार्टनर का जो गुडविल का शेयर है वो जो रिमेनिंग पार्टनर्स है या कंटिन्यूइंग पार्टनर्स है उनके कैपिटल अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया. तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा? हम यहाँ पे लिखेंगे इट इज डेबिटेड टू रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ओके, नेक्स्ट, रीवैल्यूएशन अकाउंट इज ऑल्सो नोन एज डैश अकाउंट. क्या नाम होता है? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट. आपको पी एंड एल नहीं लिखना है, पूरा नाम लिखना है. ऑलराइट, ओके, नेक्स्ट, ऑन रिटायरमेंट द बैलेंस एट अ करंट अकाउंट ऑफ अ पार्टनर इज ट्रांसफर टू हिज डैश अकाउंट. जो करंट अकाउंट होगा हम पहले ट्रांसफर करेंगे उसे कैपिटल अकाउंट में और फिर कैपिटल अकाउंट का बैलेंस अगर हमने पे नहीं किया तो हम ट्रांसफर करेंगे लोन अकाउंट में. ठीक है? अंडरस्टैंड द सीक्वेंस. ऑलराइट, नेक्स्ट, अ प्रपोर्शन इन विच कंटिन्यूइंग पार्टनर्स गेट शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर इज नोन एज गेन रेशियो. देखिए कितने बार आया है हमें. तो अभी नींद में से भी किसी ने पूछ लिया तो हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए. गेन रेशियो इज न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो. ठीक है? अच्छा, अभी नेक्स्ट क्या है? आंसर द फॉलोइंग. व्हाट इज मेंट बाय रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर. रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर का क्या मतलब होता है? व्हेन वन पार्टनर ceases to be a partner in the firm, it is known as retirement of a partner. This might happen due to old age, due to ill health, or maybe he does not want to continue as a partner. So that process is known as retirement of a partner. ठीक है? What is benefit ratio? देखिए गेन रेशियो का ये दूसरा नाम है बेनिफिट रेशियो. So what does this mean? Benefit ratio is new ratio minus old ratio. The ratio in which the remaining partners or the continuing partners stand to benefit because of the retirement of a partner is known as benefit ratio or gain ratio. ठीक है? What is new ratio? New ratio क्या है फिर? New ratio is the ratio in which the continuing partners or the remaining partners will be sharing future profits and losses. It is known as new ratio. How is new ratio calculated? Formula क्या है? New ratio is old ratio plus gain ratio. Okay? Next, how is the amount due to the retiring partner settled? मतलब कैसे आप उनका अकाउंट को सेटल करते हो? So there are two options. What are those?
The retiring partner's capital account is settled by either paying the entire amount in cash or in lump sum, or paying some amount and the balance is transferred to his loan account. Okay, so both the options are available. ठीक है? How is gain ratio calculated? देखिए कितने बार आ गया. Gain ratio calculation क्या होता है? New ratio minus old ratio. Why is retiring partner's capital account credited with goodwill? हम क्यों क्रेडिट करते हैं गुडविल से रिटायरिंग पार्टनर के कैपिटल को? What is goodwill? Goodwill is a reputation in terms of money, and this reputation is earned by all the partners together. So retiring partner has also contributed in earning the goodwill for the firm. So that is the reason when a partner leaves or when a partner ceases to be a partner in the firm, he is entitled to receive his share of the total goodwill of the firm, right? Okay. तो देखिए यहाँ पे हमने सारे जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है आपके रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर में वो हमने सारे कंप्लीट कर लिए बच्चों. आई होप ये आपको बहुत ही अच्छी से सब समझ गए हैं. अगर बहुत अच्छी से समझ गए हैं, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर सब्सक्राइब करिए. मैंने यहाँ पे पूरा पोर्शन आपका कंप्लीट कर दिया है, सारे क्वेश्चंस आपके टेक्स्ट बुक में से सॉल्व किए हैं. एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन द होम पेज. प्लेलिस्ट बनाया हुआ है डिटेल में, गो एंड चेक दैट आउट. अभी बहुत कम टाइम बचा है बच्चों, अभी बिल्कुल भी हमें आलस नहीं करना है. वी आर गोइंग टू वर्क हार्ड एंड वर्क स्मार्ट एज वेल. स्मार्ट वर्क इसीलिए कर रहे हैं, ये जो 20 मार्क्स है वो हमें अभी हाथ में मिलाने हैं. सो दैट इज द रीजन ये आपके लिए सीरीज बनाया गया है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का. प्लीज गो थ्रू दोज लेक्चर्स. तो 20 मार्क्स पक्के हैं. आपका फर्स्ट क्वेश्चन है पेपर का, आपको 20 मार्क्स हाथ में मिलाने हैं. ठीक है, तो ये सब आप करिए. इसके बाद हम रिवीजन लेक्चर स्टार्ट करेंगे और पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स भी सॉल्व करेंगे हम. सो बहुत अच्छी से तैयारी होने वाली है बच्चों. स्टे ट्यून्ड. और अभी तक अगर आपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर नहीं किया है जरूर शेयर करिए एंड कीप वर्किंग हार्ड. मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.